Hello students, myself Dr. B.A. Today topic is glycolysis. जो भी फूड कंज्यूम करते हैं यानी कि हम जो भी खाना खाते हैं हमारी बॉडी उसको पहले न्यूट्रिशंस में डिवाइड करता है और वो न्यूट्रिशंस होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। कभी भी आप कोई स्नैक वगैरह लेकर आते हो या चिप्स वगैरह की पैकेट लेकर आते हो उसके पीछे आपको देखने को मिलेगा यानी कि एक चिप्स के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स की लिस्ट आपको मिल ही जाती है। हमारी बॉडी में क्या होता है कि जो फूड होता है वो पहले जाता है न्यूट्रिशंस में, उसको डिवाइड करता है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे वो प्रोटीन्स हो, चाहे वो फैट्स हो। अब हम आज की जो हमारी जो टॉपिक है वो कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म से है। कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म में ही ग्लाइकोलाइसिस का टॉपिक आता है बच्चों। यहाँ पर सवाल ये आता है कि मेटाबॉलिज्म किसको कहेंगे, ठीक है। जो कोई भी हमारा फूड होता है वो एक कंपाउंड फॉर्म में होता है, यानी कि एक उसको हम बोलेंगे एक कंपाउंड यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, ठीक है। अब वो कंपाउंड फॉर्म का जो फूड होगा, जो न्यूट्रिशन होगा, ये सपोज हम इसे मान लेते हैं ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्ब है, ये कार्बोहाइड्रेट है। अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा और उसको डिवाइड करेगा, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। अगर ये बड़ा कंपाउंड है या कोई बड़ी चीज़, बड़ी न्यूट्रिशन यानी कार्बोहाइड्रेट है, तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, दो कंपोनेंट, सिंपलेस्ट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है। इसी को बोलेंगे मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जो लार्ज मॉलिक्यूल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। दैट इज नथिंग बट मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म में भी टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म आते हैं बच्चों। वन इज कैटाबॉलिज्म, वन इज एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है, कैटा मीन्स काटना, समझो, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। कैटाबॉलिज्म मतलब होता है ब्रेक डाउन, डिवाइड करना, ठीक है। एक बड़ा मॉलिक्यूल है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज द कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि दो मॉलिक्यूल्स को मिक्स करना, ऐड करना, ठीक है। इसको हमने ऐड करेंगे, ये दोनों मॉलिक्यूल को जब हम ऐड करेंगे तो एक बिग मॉलिक्यूल या हम यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हम फॉर्म कर सकते हैं, तो उसको बोलेंगे एनाबॉलिज्म। एना मीन्स एडिंग, ठीक है, इसे याद रख सकते हो आप, ऐड करना, यानी कि टू मॉलिक्यूल्स को ऐड करके एक मॉलिक्यूल बन रहा है, दैट इज एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल फॉर्म होना सिंपलेस्ट फॉर्म में, दैट इज कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। अब ये जो भी मेटाबॉलिज्म होगा, चाहे वो कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, इट प्रोड्यूसेस दी एनर्जी, ठीक है। मेटाबॉलिज्म जो भी होगा वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा एनर्जी को। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ह्यूमन बॉडी। ये तो सभी को पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स तो बहुत मेन सोर्स है, मेजर सोर्स है एनर्जी का ह्यूमन बॉडी के लिए। दे आर मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द फूड सच एज राइस, व्हीट एंड ब्रेड, फ्रूट्स, पोटैटो एंड शुगर्स, ठीक है। हमको पता है कि यूजुअली हमारी डेली लाइफ में हम कार्ब्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, और यही कार्बोहाइड्रेट जो है इमीडिएट हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। कभी आप ऑब्जर्व करके देखिए कि कभी आपको ज़्यादा भूख लगी है और आप बहुत वीक फील करते हो, कुछ भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें आप कंज्यूम कर लो, जैसे कि आप पोटैटो चिप्स खा लिए या फिर कुछ शुगर कंटेंट चॉकलेट्स वगैरह आपने कंज्यूम कर लिया, देन आपको इंस्टेंट एनर्जी आपको फील होगी। तो दैट इज द इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कौन करेगा, दैट इज द न्यूट्रिशन, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट्स। ड्यूरिंग द डाइजेशन द कार्बोहाइड्रेट्स आर द ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल शुगर्स, मेनली शुगर्स में क्या आएगा, ग्लूकोज, विच इज ऑब्जर्व इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड स्ट्रीम में ये ऑब्जर्व होगा। The metabolism of carbohydrates involve the several important biochemical pathways। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है इसको मेटाबॉलिज्म, इसको डिवाइड करने के लिए बहुत सारे पाथवे यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे प्रोसेस हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, बहुत सारे प्रोसेस भी आपको पढ़ने को पड़ते हैं, जैसे तो ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, तो इसका मतलब होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज टू प्रोड्यूस इज द एनर्जी। ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस, सिस का मतलब होता है सिंथेसाइज यानी कि कुछ फॉर्म होना, तो द ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइको मीन्स नथिंग बट ग्लाइकोजेन, द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोजेन फ्रॉम द ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन फॉर्म होना। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, अब ग्लाइको मीन्स ग्लाइकोजिन, जीनो मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, तो इसका मतलब हो गया कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजिन इनटू द ग्लूकोज, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ग्लाइकोजिन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है, तो उस पाथवे को, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस, नेक्स्ट है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको इज नथिंग बट ग्लूकोज, नियो मीन्स न्यू, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन एंड सिंथेसिस, तो ये हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, यानी कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट सोर्स से नहीं बल्कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से न्यू ग्लूकोज फॉर्म होना, दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको हम बोलेंगे क्रिप्स साइकिल, देयर इज द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज फॉर एटीपी प्रोडक्शन, तो एटीपी प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होगा। नेक्स्ट है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ ए NADPH एंड राइबोज शुगर, ठीक है।
सो कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स क्या है, ग्लूकोज है, ये हम सभी को पता है। सो ये ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है एंड दिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फर्दर कन्वर्टेड इनटू द पायरुवेट। सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू द पायरुवेट। सो ये प्रोसेस को बोलेंगे, यानी कि ग्लूकोज से लेके पायरुवेट से जो फॉर्म हो रहा है दैट पाथवे इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोलाइसिस, इसको बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस बच्चों। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉर्म होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से अगर ग्लाइकोजन फॉर्म हो रहा है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोजेनेसिस। और वही ग्लाइकोजन फर्दर ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी कि ग्लाइकोजन फिर से वो ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज फॉर्म करेगा। सो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है। अब वही पायरुवेट जो हमको मिला था ग्लाइकोलाइसिस से, वो पायरुवेट से एसिटाइल को ए हमको मिलता है, तो वो साइकिल को हम बोलेंगे क्रिप्स साइकिल, अदरवाइज इट इज आल्सो कॉल्ड एज द टीसीए साइकिल। और वही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अगर वो फर्दर पेंटोज पी बनाता है तो उस पाथवे को हम बोलेंगे पेंटोज पी पाथवे। सो ये एक ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट से बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं मेटाबॉलिज्म में। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्लाइकोलाइसिस। द वर्ड ग्लाइकोलाइसिस कम फ्रॉम द ग्लाइको एंड लाइसिस। ग्लाइको मीन्स शुगर एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द ऑल द सेल्स, यानी जो भी यूकैरियोट सेल्स हैं उनके अंदर ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। सो इट इज अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल दीज सेल्स। हमको पता है कि सेल्स के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज द सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सो जो सेल का जो 3 मेन कंपोनेंट है उसमें आता है साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म एक लिक्विड फॉर्म होता है जो प्रेजेंट होता है सेल में। तो जितने भी मेटाबॉलिज्म्स होते हैं वो सारे के सारे मेटाबॉलिज्म के पाथवे साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे बिकॉज इट प्रोवाइड्स क्विक एनर्जी टू द बॉडी। अभी मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये एक ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे है जो इमीडिएटली एंड क्विकली एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्विक एनर्जी देता है ड्यूरिंग स्पेशली स्केलेटल मसल ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब ब्रेन सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी जिसको बोला जाता है। Glycolysis is the process in which one molecule of glucose is broken down into the pyruvate to produce the energy in the form of ATP. So glycolysis क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, टोटल 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो एक ग्लूकोज के अंदर टोटल होते हैं 6 कार्बन। तो ये 6 कार्बन जो है ब्रेक डाउन होते हैं, ये 6 कार्बन को हम ब्रेक डाउन करेंगे तो 3 कार्बन्स में ये कन्वर्ट हो जाए। ब्रेक डाउन करेंगे तो ऑब्वियसली है एक प्रोडक्ट है, इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो ये दोनों प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, उसके हाफ हाफ हो जाएंगे। तो ये 6 कार्बन कंपाउंड है तो हमको 3 कार्बन कंपाउंड वाले प्रोडक्ट हमको मिलेगा। 3 कार्बन, वो 3 कार्बन से जो बना हुआ प्रोडक्ट है दैट इज द पायरुवेट। सो पायरुवेट जो है 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। उसके साथ साथ हमको इस प्रोसेस में हमको मिल रहा है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो इन फॉर्म ऑफ एटीपी हमारे सेल को एनर्जी मिल रही है फ्रॉम दिस प्रोसेस दैट इज द ग्लाइकोलाइसिस। अब हम इंपॉर्टेंट स्टेप्स के पर आएंगे, यानी कि स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। सो ग्लाइकोलाइसिस के टोटल स्टेप्स हैं 10, ठीक है। 10 स्टेप्स आपको याद रखनी है। 10 स्टेप्स में कौन कौन से एंजाइम्स इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको लिखना है। और आप ये याद रखें कि जो एंजाइम्स है उससे ही आपको जो है कंपाउंड से जो आपको प्रोडक्ट आपको मिल रहा है नेक्स्ट वाला, वो आपको जो नेक्स्ट वाला जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो एंजाइम की वजह से मिल रहा है, और एंजाइम का जो नेम है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो आपको याद रखना है, तो आपको सिर्फ एंजाइम्स के नेम्स को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट स्टेप है, यानी कि फर्स्ट स्टेप में ये है कि ग्लूकोज, ठीक है, नॉर्मली ग्लूकोज यानी कि कुछ भी हमने कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खाई, कंज्यूम की, तो बॉडी में न्यूट्रिशंस को वो ने डिवाइड कर दिया। फूड में जो भी न्यूट्रिशन थे वो डिवाइड हो गए। जो न्यूट्रिशन कार्बोहाइड्रेट था वो जो ग्लूकोज था अब वो फर्दर डिवाइड होगा। तो वही है ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट स्टेप। सो ग्लूकोज यानी कि 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज। तो पहले हमको ये याद रखना है कि काइनेज का मतलब क्या है। काइनेज का मतलब होता है कि यहाँ पर काइनेज का मतलब ये होता है कि यहाँ पर फॉस्फेट ऐड होगा, ठीक है। फॉस्फेट जहाँ कहीं भी ऐड होता है वहाँ पे काइनेज यूज किया जाता है। और एज का मतलब होता है एंजाइम, जहाँ कहीं भी एज का वर्ड आ रहा है दैट्स मीन कि वो एंजाइम है। हेक्सो इज नथिंग बट 6, हेक्सो का मतलब होता है 6। अब इसका मतलब ये है कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर और एक यानी काइनेज यानी कि एक और हमने यहाँ पर फॉस्फेट को ऐड किया है। ग्लूकोज के जो कंपाउंड है उसके अंदर हमने एक और फॉस्फेट को ऐड किया है। और यहाँ पर देखो, कौन सी भी अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट वगैरह करते हैं, स्टार्टअप में हमको इन्वेस्ट करना पड़ता है, वी शुड इन्वेस्ट, तो तभी जाके हमको प्रोडक्ट मिलता है, आगे हम बिजनेस को आगे जो है बढ़ा सकते हैं। तो उसी तरह ग्लाइकोलाइसिस ये फर्स्ट स्टेप है। और ग्लाइकोलाइसिस जो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का फंडामेंटल भी बोल सकते हैं, आप इसको बेसिक भी बोल सकते हैं प्रोसेस। तो ये जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट
में इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज, तो तब क्या होगा, एटीपी को हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये जो एटीपी है ये कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी, यानी कि एटीपी यानी कि एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट से हो जाएगा वो डाइफॉस्फेट, यानी कि एक फॉस्फेट को यहाँ पर हमने यूज कर लिया। तो ये वो यूज कहाँ पर किया है हमने, यहाँ पर हमने हेक्सोकाइनेज लिया, यानी कि हमने एक फॉस्फेट को ऐड किया, हेक्सो मतलब 6, यानी कि कार्ब जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये जो 6th वाला जो कार्बन है उसके आगे एक फॉस्फेट हमने यहाँ पर लगा दिया। तो 6 जो कार्बन कंपाउंड है उसके आगे अगर हम फॉस्फेट लगा रहे हैं तो वो हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी कि हम ग्लूकोज के 6 कार्बन कंपाउंड के आगे फॉस्फेट को हमने यहाँ पे ऐड किया, दैट्स वाई हमने यहाँ पर उसका नेम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रखा। नेक्स्ट स्टेप है जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। आइसोमर हो रहा है, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हो रहा है, जो कंपाउंड 6 कार्बन कंपाउंड वो 6 कार्बन कंपाउंड ही है, बट यहाँ का ग्लूकोज जो है फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जा रहा है। यहाँ पे भी 6 कंपाउंड है, यहाँ पे भी 6 कार्बन कंपाउंड है, बस जस्ट यहाँ उसका आइसोमर किया जा रहा है। दैट इज वाई वी यूज द एंजाइम फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। नेक्स्ट स्टेप है this fructose 6 phosphate is converted into the fructose 1,6 bis phosphate in the presence of phosphofructokinase। सेकेंड टाइम भी यहाँ पर हमने काइनेज का वर्ड यूज़ किया है एंजाइम में। सो काइनेज का मतलब हो रहा है कि यहाँ पर फिर से एक फॉस्फेट यहाँ पर ऐड होगा। सो कैसे होगा, तो हमने फर्स्ट स्टेप में भी इन्वेस्ट किया था, अब थर्ड स्टेप में भी हमको एटीपी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब ये सवाल आएगा कि ये इन्वेस्ट जो हम कर रहे हैं एटीपी कहाँ से आ रहा है, तो ये एटीपी साइटोप्लाज्म से आ रहा है, ठीक है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ठीक है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में बहुत सारे एटीपी प्रेजेंट होते हैं और वहीं से एटीपी जो है यहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर ये प्रोसेस में। तो साइटोप्लाज्म से एटीपी आएगा, तो इसमें से एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू द एडीपी, यानी कि एक फॉस्फेट यहाँ से चला जाएगा और वो ट्राई से डाई में चला जाएगा, और वो जो एक फॉस्फेट था, यानी कि एटीपी से में से एक जो फॉस्फेट हमने निकाल दिया था वो यहाँ पर हम यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर कितने फॉस्फेट हो गए, 2 फॉस्फेट, यानी कि पहला फॉस्फेट तो यहाँ पे प्रेजेंट था कार्बन 6 कार्बन कंपाउंड के पास, और एक हमने यहाँ पर ऐड किया, और वो कार्बन कंपाउंड कौन सा है, वो C1, यानी कि C1 कार्बन कंपाउंड के आगे हमने और एक फॉस्फेट लगाया। एक C1 कार्बन कंपाउंड के पास फॉस्फेट हो गया और एक हो गया है 6 कार्बन कंपाउंड के पास फॉस्फेट, इसीलिए इसका नाम हो गया है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। बिस इसलिए यूज करें क्योंकि यहाँ पे 2 फॉस्फेट है। नेक्स्ट स्टेप है, फोर्थ स्टेप, 1,6 बिस फॉस्फेट कन्वर्ट इनटू द डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेस। एल्डोलेस एंजाइम के थ्रू यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं और ब्रेक डाउन हो रहा है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का, ठीक है। ये जो कंपाउंड था वो 6 कार्बन कंपाउंड से बना हुआ था। अब 6 कार्बन कंपाउंड जो है यहाँ पे ब्रेक हो रहे हैं 3 कार्बन कंपाउंड्स में, और 3 कार्बन कंपाउंड्स में ये डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन हो रही है 3 कार्बन कंपाउंड्स में, और इन दोनों के बीच में एक एंजाइम प्रेजेंट है, वो दैट इज द ट्राइयोस फॉस्फेट आइसोमरेज। तो यानी कि ये दोनों भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यूजुअली हमें हाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट हमेशा कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यानी कि GAP में हमेशा कन्वर्ट हो जाता है। तो आइसोमरेज इसीलिए यहाँ पर जो है एंजाइम को यूज़ किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये जो DHAP है वो हम कन्वर्ट हो जाएगा GAP पे, तो हम यहाँ पर हो जाएंगे 2GAP, दैट मीन्स कि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जितना भी यहाँ के आगे के स्टेप्स हैं यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, 2 मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट। सो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू द 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। तो यहाँ पर समझना ये है कि यहाँ पर हमने एनर्जी के लिए यहाँ पर 2 NADH प्लस लिया, NAD प्लस भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये इससे भी हमको एनर्जी मिलती है। और यहाँ पे हमने लिया है PI का मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। सो यहाँ पे हमने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस NAD प्लस को लिया है, और यहाँ पे हमने 2 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स 2 हैं, इसीलिए यहाँ पर 2 लिए। तो यहाँ पे हमने अगेन यहाँ पे हमने 2 NAD प्लस और 2 PI यूज़ किया है, और यहाँ पर हमने यहाँ पे हो क्या रहा है कि डिहाइड्रोजनेस हो रही है, डिहाइड्रोजनेस एंजाइम को हमने यूज़ किया है। डी मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रोजन मतलब H प्लस या H बोलेंगे हम इसको, हाइड्रोजन मीन्स H, ए इसका मतलब होता है एंजाइम। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि रिमूवल ऑफ H, यहाँ पे H रिमूव हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज़ किया है, दैट्स वाई यहाँ पर एक जो है कार्बन कंपाउंड 1 के सामने एक फॉस्फेट लग जाएगा। सो इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा है कि 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट।
और उसी के साथ साथ जो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन जो है यहाँ पर रिलीज हो गया था वो Na+ के साथ मिल जाएगा और ये फॉर्म करेगा 2NADH प्लस, और हमारे पास H+ आयन रिलीज हो जाएंगे 2H+ आयन। ये जो NAD है ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की इसके पास खासियत होती है, दैट्स वाई ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर लेगा और उसके साथ हाइड्रोजन को भी एक्सेप्ट कर लेगा। अब यहाँ पे 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म हो गया। अब 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस ये कन्वर्ट हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है। सो काइनेस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर कि यहाँ पर फॉस्फेट को ऐड किया गया, तो हमारे पास 2ADP प्रेजेंट थे स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे 2ADP से हमारे पास काइनेस मतलब यहाँ पे एक फॉस्फेट हमने ऐड कर लिया, दैट इसकी वजह से क्या हो गया कि 2ADP कन्वर्ट हो गया है 2ATP पे। अब ये बोलेंगे कि 2ADP कहाँ से मिला, तो ऊपर हमने स्टेप्स में देखा है कि यहाँ पर हमको ADP फॉर्म हुआ था, तो वहीं से हमारे पास ADP मौजूद थे और वहीं से हमने ADP लिया और यहीं से ADP कन्वर्ट हो गया है ATP में। और 2 हमने इसलिए यहीं पे लिख रहे हैं क्योंकि हमने ऊपर देखा कि यहाँ पर आइसोमर हुआ था 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल्स थे, उन दोनों के बीच में आइसोमर हुआ था, तो इसीलिए हमेशा जो है DAHP जो है कन्वर्ट हो जाता है GAP में। सो GAP के कितने मॉलिक्यूल हो गए, वो 2 हैं, तो यहाँ से पूरे 2 मॉलिक्यूल्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे 2 लिख रहे हैं। सो नाउ अब ये बहुत इजी स्टेप है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इनटू द 2-फॉस्फोग्लिसरेट इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है, किसकी पोजीशन चेंज हो रही है, फॉस्फेट की पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे है कि 2-फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इनटू द फॉस्फोइनोल पैरोवेट, तो यहाँ पे इनोल का यूज किया जा रहा है, तो इसीलिए इनोलेज एंजाइम यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, और ये 3 कार्बन कंपाउंड है और इसमें 2 हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रिलीज हो रहे हैं। नेक्स्ट, phosphoinopyruvate is further form the 2-pyruvate जो कि हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट काइनेस। तो काइनेस का मतलब है एडिंग ऑफ सम फॉस्फेट, तो हमारे पास 2ADP प्रेजेंट थे और वो 2ADP इज कन्वर्टेड इनटू द 2ATP, तो 2ATP हमको यहाँ पर मिलता है। इन्वेस्टमेंट हमने कितनी की, तो पहले जो हमने एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्टेप 1 और स्टेप 3 में की और हमने यूज़ किया था 2ATPs को हमने यूज़ किया है। सो नेट रिजल्ट क्या निकला है, तो हमको 2-पैरोवेट हमको एंड प्रोडक्ट मिला है, 2ATP नेट गेन मिला है, क्योंकि हम टोटल हमको 4 ATPs मिले थे, जिसमें से 2 ATP को हमने यूटिलाइज भी कर लिए इसी प्रोसेस के अंदर। सो इसीलिए हमने यहाँ पर 2ATP लिखा, क्योंकि नेट गेन हमको 2ATP का ही मिला है। 2NADH मिला, NADH हमको 2 मिला, और 2NADH का मतलब होता है यानी कि 1NADH 3ATP में कन्वर्ट होता है, यानी कि NADH के पास कितने ATP प्रेजेंट होते हैं, 3 ATPs। तो अब यहाँ पे 2NADH मतलब यहाँ पे टोटल ATPs कितने होंगे, 6, ठीक है। और हमको एंड में क्या मिलना, 2H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल 2 मिले। सो ऑल दो 4 ATP आर प्रोड्यूस, 2 ATP आर यूज इन द स्टेप 1 and 3, सो नेट गेन इज 2 ATP। सो दिस इज नथिंग बट ग्लाइकोलाइसिस। तो फर्स्ट इज, सो नाउ हम यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स को रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप इज ग्लूकोज। सो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज। सो यहाँ पर हमने ATP को इन्वेस्ट किया था और ATP इज कन्वर्टेड इनटू द ADP। नेक्स्ट स्टेप इज ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू द फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। तो यहाँ पर आइसोमर हो रहा था, जस्ट यहाँ पे 6 कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट है, बस नेम चेंज हो गया यहाँ पर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। Again, fructose 6-phosphate is converted into fructose 1,6-bis phosphate in the presence of phosphofructokinase. So यहाँ पर भी हमने again ATP को invest किया, then ATP is converted into the ADP. Next, fructose 1,6-bis phosphate is break down to form dehydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate. aldose की presence में fructose 1,6-bis phosphate break down होता है ये 3 कार्बन कंपाउंड में। अब ये 3 कार्बन कंपाउंड के जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो आइसोमर हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज में, और ऑलवेज DHAP इज कन्वर्टेड इनटू GAP। सो नाउ यहाँ पर हो जाएंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द GAP, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट फर्दर कन्वर्टेड इनटू द 1,3-bis phosphoglycerate NAD++ 2P inorganic phosphate in the presence of glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase. So यहाँ पर
रिमूव होता है एंड देन वो H जाकर NAD प्लस एक्सेप्ट कर लेता है, तो इससे हमको 2 NADH प्लस 2 H प्लस आयोन्स मिलते हैं. 1,3 bis-phosphoglycerate is further converted into the 3-phosphoglycerate in the presence of phosphoglycerate kinase. So इसमें 2 ADP जो हमने यहाँ पे यूटिलाइज करके 2 ATP में कन्वर्ट किया है. 3-phosphoglycerate is converted into the 2-phosphoglycerate in the presence of phosphoglycerate mutase. So यहाँ पर सिर्फ पोजीशन चेंज हुई है फॉस्फेट की कार्बन से. नेक्स्ट इज द 2-phosphoglycerate, इट्स कन्वर्टेड इनटू द phosphophenopyruvate. 2-phosphate glycerate is converted into the enol pyruvate in the presence of enolase, and यहाँ पर H2 और रिमूव होता है. Phosphoenol pyruvate is converted into the 2-pyruvate, that is the end product, in the presence of pyruvate kinase. So यहाँ पर 2 ADP is converted into the 2 ATP. I hope you like my video. Please comment, like and subscribe to my channel.